नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 1 लेके आए हैं, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का है। और आज जो है हम आपको इसमें 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज उनको कराने वाले हैं। और यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए भी ये भी काफी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ही बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मांग वक्र संबंध व्यक्त करता है लागत एवं मूल्य के बीच, मूल्य एवं विक्रय के बीच, लागत एवं आय के बीच, या मांग एवं कीमत के बीच। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मांग एवं कीमत के बीच जो है मांग वक्र जो है संबंध व्यक्त करता है। यानी कि जब भी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो उसकी मांग कम होगी, और जब भी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग ज्यादा होगी। इसीलिए मांग वक्र जो है मांग एवं कीमत के बीच में जो है संबंध जो है व्यक्त करता है। यानी कि ये दोनों दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंदिमान वक्र की ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर या लंबवत। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। यानी कि अंदिमान वक्र की जो है ढाल होती है वो कैसी होती है? वो ऋणात्मक होती है। हम जो है इसे तटस्थ वक्र भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्र आकार आयताकार अति परवलय के प्रकार होता है? औतर औसर स्थिर लागत वक्र, या कुल स्थिर लागत वक्र, कुल परिवर्तनशील लागत वक्र, या औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, औसत स्थिर लागत वक्र। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पैमाने का प्रतिफल संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति अल्पकाल से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घकाल से जो है पैमाने का प्रतिफल संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निश्चित करता है? प्रतिनिधि फर्म, सामान्य फर्म, या उद्योग, या सरकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्योग जो है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निश्चित करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? यानी कि आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? कि व्यापारिक बैंक के कार्य, या शाख नियंत्रण, सरकार का बैंक, या मौद्रिक नीति का निर्धारण। तो आरबीआई जो है शाख नियंत्रण भी करता है, और ये सरकार का बैंक भी है, और मौद्रिक नीति का भी जो निर्धारण करता है। लेकिन जो व्यापारिक बैंक के जो कार्य होते हैं वो जो है वाणिज्यिक बैंक करती हैं। यानी कि खुद व्यापारिक बैंक ही जो है अपना कार्य खुद स्वयं करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भुगतान संतुलन एवं वार्षिक लेखा विवरण एक राष्ट्र के निर्यात व आयात व निर्यात के कारण उत्पन्न अवशेष का, या सोने एवं विदेशी मुद्रा की स्थिति का, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय सौदे का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय सौदे का जो है ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट वन है, कुल पूर्ति वक्र एवं कुल मांग वक्र के आपसी सम्मिलन के बिंदु को निम्न रूप से जाना जाता है। मांग अतिरेक से, या मांग में कमी, प्रभावी मांग, या समग्र मांग। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावी मांग। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति के निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे भारत में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M1 को, M2 को, M3 को, या M4 को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, M3 को जो है विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC 0.5 है तो आय का गुणक होगा जी 2, 5, 1, या 1.5। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 होगा। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये जो है आपको 50 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? तो केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या कमांड अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के बारे में आर्थिक निर्णय लेती है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार के पास उत्पादन और वितरण से जुड़े सभी पहलुओं की योजना होती है। इसमें सरकार यह तय करती है कि कौन से उत्पाद कितनी मात्रा में उत्पादित किए जाएंगे और उन्हें कैसे वितरित किया जाएगा।
यानी कि हर अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएँ होती हैं। एक होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी होती है कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरी होती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो कुल उपयोगिता का मतलब है कि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से मिलने वाली कुल संतुष्टि। यह दर्शाता है कि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से कितनी संतुष्टि मिलती है। यानी कि कुल उपयोगिता इसे कहते हैं कि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को जो है यह दर्शाता है और किसी भी सेवा की कितनी संतुष्टि इससे मिलती है। और यह उसकी कीमत और उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। कुल उपयोगिता को अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं की मांग का विश्लेषण करने में मददगार माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों के बीच गणितीय संबंध को बताता है। यह बताता है कि किसी निश्चित अवधि में दिए गए संसाधनों या साधनों का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन फलन जो है यह बताता है कि किसी भी अवधि में जो है किसी निश्चित अवधि में दिए गए संसाधनों का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसका इस्तेमाल सीमांत उत्पाद को परिभाषित करने और आवंटन दक्षता को अलग करने के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं को बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई कब सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी एक उत्पादक यानी कि विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थशास्त्र में बाजार को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जाता है। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश या क्षेत्र की सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। यह किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि किसी भी देश में जो है उसके यानी कि सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को जो है मापता है और यह किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एक संकेतक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, उपभोग फलन क्या है? तो जब उपभोक्ता किसी वस्तु या सुविधा का उपयोग करता है एवं उसका मूल्य स्वयं चुकाता है, इस प्रक्रिया को उपभोग फलन कहते हैं, जो पूर्ति कीमतें या परियोजना की लागत को परियोजना से होने वाला भविष्य के प्रतिफल के बराबर करती है। तो यही जो है उपभोग फलन होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं? नगद आरक्षित अनुपात कुल जमा का वह प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नकद भंडार के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखना आवश्यक है। यह बैंक की कुल जमा का हिस्सा है जिसे वित्तीय सुरक्षा के लिए तरल नकदी के रूप में आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखा जाना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं? तो जब सरकार अपने खर्चे से ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी कि जब भी सरकार जो है अपने खर्चे से पैसे जो होता है उसके पास उससे ज़्यादा खर्चा करती है तो उसी को जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटे की गणना कुल राजस्व में कुल व्यय घटाकर की जाती है।